बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे फालसे का शरबत, जो कि इंतहाई इजी रेसिपी है। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। गर्मियों के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। इसके लिए मैंने फालसे लिए थे जो कि तकरीबन 1 पाव के करीब थे, और फिर मैंने इनको अच्छे से साफ़ करके धो लिया था। और धोने के बाद फिर मैंने इसको जो है एक जो जार होता है ब्लेंडर का, उसमें ऐड कर लिया था। इसको ऐड करके फिर मैंने पिंक सॉल्ट ऐड किया था, और 1 कप के बराबर मैंने चीनी डाली थी। और चीनी के बाद मैंने इसके अंदर पानी डाला था, और मैंने 1 कप के बराबर मैंने पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने एक जो है बाउल लेकर उसके ऊपर जो है स्टेनर रख लिया था, जो आटे वाली जो छलनी होती है वो। आप लोग भी मौसम के लिहाज से ना जूसेस के लिए एक एक्स्ट्रा छलनी ले लें और इसको छान कर फिर यूज़ किया करें। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा करके डाला था, और डालकर फिर चम्मच से जो है इसको स्टेन कर लिया था। और थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, आप एकदम सारा डाल लेंगे तो उससे जो है ये ठीक से नहीं स्टेन होगा, और इसमें ज़रात आएंगे और फिर वो जो है ना अच्छे नहीं लगते मुंह में आते हुए। तो इसलिए हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से स्टेन करेंगे, और फिर जो होगा इसका जो ये बैटर है इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे अगर आप लोगों को तो इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल चाहिए तो। अदरवाइज़ ये बहुत जो है इसकी थिक होगी कंसिस्टेंसी, और ये जूस है तो इसलिए जूस थोड़ा सा जो है ना वो वाटरी ही अच्छा लगता है। तो इस तरह हम इसकी जो है ना अच्छे से हम इसका जूस निकाल लेंगे। इसकी आप शुगर और सॉल्ट को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए हो आप उस लिहाज से भी कर सकते हैं इसको। अगर आपको जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा की जो है टेस्ट पसंद हो या उसकी फ्रेगरेंस पसंद हो तो आप इसमें वो भी थोड़ा सा कलर के लिए और टेस्ट के लिए ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं है पसंद तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया, पर ये चॉइस है। अगर आप लोगों ने ऐड करना हो तो आप कर लें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। इसके बाद जो है मैंने इसी तरह इसको सारे को जो है ना इसका जूस निकाल लिया था, और जूस निकालने के बाद जैसी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी मैंने उस कंसिस्टेंसी के लिहाज से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अगर आप लोगों को इसका नहीं चाहिए हो तो आप थिक भी जो है करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपने पीना हो आप उसमें से निकालें, और जो है जितने चम्मच आपको चाहिए हो आप वो निकाल के उसमें बाकी पानी ऐड कर लें और आइस ऐड करके पी लें। बहुत जो है आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और गर्मी की जो बहुत ज़्यादा होती जा रही है उसकी भी आपकी बॉडी में जो है इफ़ेक्ट्स कम होंगे। और जितना गर्मी हो रही है ना उस लिहाज से हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये देखें इसकी ये कंसिस्टेंसी है, और हम इसी तरह फिर ये मैं सर्व कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।